तस्वीर में विराजमान माँ और आप सभी को प्रणाम। प्रिय विद्यार्थी साथियों, इस वीडियो में हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि इस वर्ष मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बीए, बीकॉम, बीएससी की फर्स्ट ईयर की जो परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें प्राइवेट या स्वाध्यायी विद्यार्थी के तौर पर सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को भी क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम या वोकेशनल कोर्स में सम्मिलित होना होगा। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, इसके साथ बने रहिए। तो आप स्पष्टतः सुन लीजिए कि 2 फरवरी 2022 को मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा एक विस्तृत आदेश जारी किया गया था और इस आदेश में स्पष्टता के साथ बताया गया है कि प्राइवेट या स्वाध्यायी परीक्षार्थियों को भी वोकेशनल कोर्स या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में सम्मिलित होना होगा। उन्हें भी उसी तरह से प्रैक्टिकल की फ़ाइल तैयार करनी होगी, प्रैक्टिकल की परीक्षा में सम्मिलित होना होगा, प्रैक्टिकल की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर उन्हें देना होगा और साथ ही साथ वोकेशनल कोर्स के लिए विश्वविद्यालय द्वारा जो लिखित परीक्षा होगी उसमें भी उसे बैठना होगा। जैसा कि आपको पता ही है कि उच्च शिक्षा विभाग ने 25 वोकेशनल या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का निर्धारण किया है और प्रत्येक विद्यार्थी को इन 25 पाठ्यक्रमों में से कोई एक ऐसा पाठ्यक्रम चुनना होता है जिसके पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था उस कॉलेज में है जहां विद्यार्थी ने एडमिशन लिया। ये तो रेगुलर विद्यार्थी की बात हुई कि रेगुलर विद्यार्थी किसी कॉलेज में एडमिशन लेगा, उसे पता चलेगा कि उस कॉलेज में ये 3-4 या अधिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं और उसमें से कोई एक अपनी रुचि और अपने करियर के लक्ष्य के हिसाब से वो चुन लेगा। लेकिन यदि कोई विद्यार्थी प्राइवेट परीक्षार्थी के तौर पर किसी कॉलेज में शामिल होता है तो वो इन 25 विषयों में से कौन से विषय को व्यावसायिक पाठ्यक्रम के तौर पर चुन सकता है। तो उच्च शिक्षा विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिस कॉलेज से आप प्राइवेट परीक्षार्थी के तौर पर परीक्षा का फॉर्म भर रहे हैं उस कॉलेज में जो विषय वोकेशनल कोर्स के रूप में उपलब्ध है उसी विषय को आपको चुनना होगा। मान लीजिए किसी कॉलेज में 5 कोर्स उपलब्ध हैं और कोई विद्यार्थी प्राइवेट परीक्षार्थी के तौर पर उस कॉलेज को अपना केंद्र बनाता है तो वहाँ उपलब्ध 5 कोर्सेस में से ही किसी एक कोर्स को चुनना होगा। यदि कोई कोर्स वहाँ उपलब्ध नहीं है और उसके द्वारा चुना जाता है तो वह संभव नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिए। तो साथियों, अभी तक की यह स्थिति है कि रेगुलर और प्राइवेट दोनों प्रकार के परीक्षार्थियों को वोकेशनल कोर्स में सम्मिलित होना है। आगे यदि इसमें कोई नया परिवर्तन आता है तो हम आपको फिर से इसकी जानकारी देंगे। वैसे महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के द्वारा जो टाइम टेबल जारी किया गया उस टाइम टेबल में भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि वोकेशनल कोर्स की जो परीक्षा वाली दिनांक दी है वो प्राइवेट और रेगुलर दोनों प्रकार के परीक्षार्थियों पर लागू होती है, जब तक कि मैंने वो टाइम टेबल देखा था। तो पूरी उम्मीद की जा रही है कि आप सभी को वोकेशनल कोर्सेज़ की तैयारी करनी है। तो जो विद्यार्थी प्राइवेट परीक्षा देना चाहते हैं वो थोड़े से जागृत हो जाएं। जिस कॉलेज को वो सेंटर बनाना चाहते हैं उस कॉलेज में एक राउंड लगा लें, वहाँ उपलब्ध वोकेशनल कोर्सेज़ के बारे में पता कर लें, जो कोर्स वो चुनना चाहते हैं उसका निर्धारण कर लें और उस कोर्स को पढ़ाने वाले प्रोफेसर साहब या प्रोफेसर मैडम से संपर्क कर लें, उन्हें बता दें, उनसे पूछ लें कि किस तरह से उनके कॉलेज में उस वोकेशनल विषय के प्रैक्टिकल की फ़ाइल तैयार हो रही है और साथ ही साथ कैसे वो तैयारी करेंगे। इस तरह से आप पूर्व तैयारी कर लीजिए ताकि एकदम से परीक्षा के दिन में आपके ऊपर प्रैक्टिकल का रिकॉर्ड बनाने का बहुत बड़ा श्रम साध्य कार्य ना आ जाए और आपकी परीक्षा की तैयारी प्रभावित ना हो जाए। यह आपको एक सलाह है। यह सलाह देने और अपनी जानकारी आपके साथ साझा करने का मुझे मौका मिला। इसके लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों और सूचनाओं के साथ मिलेंगे अगली बार। नमस्ते।